हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे बच्चों? चिल्ड्रन, मुझे थोड़ा सा आज फीवर हो रहा है, कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा एनर्जी अगर लो लगे तो प्लीज़ कंसिडर, राइट। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर ट्राइंग टू गिव यू क्वालिटी लेवल एजुकेशन ऑफ कोटा, मतलब कोटा के लेवल का ही जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी है, वही हम लोग आपको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ये वो कोर्सेज हैं, राइट, यू कैन सी इट है, मैं हर बार बोलती भी हूँ, 6 to 8 का जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन हैं, देन NTSC, NSE, JES, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, वी विल बी कवरिंग ऑल दिस। एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम लोग बेसिक जो NCERT होता है उसको कवर अप कर करके, एंड ओलंपियाड लेवल जो साइंस मैथ्स का ओलंपियाड होता है वहाँ तक हम लोग सब कुछ कवर अप कर रहे होंगे। क्लियर? दिस इज लाइक क्वाड्रिलेटरल का आज हम लोग बेसिकली रिविजन कर रहे हैं। जितने भी लेक्चर्स थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने भी लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनके लिए भी इट इज़ गुड, क्योंकि एक रिविजन पूरा हो जाएगा। जिसने नहीं अटेंड किए हैं और उनको पूरा चैप्टर्स आते हैं, पूरा चैप्टर आता है, तो आज उनके लिए भी बेटर है, क्योंकि हम लोग जो क्विक रिविजन करेंगे उससे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सब ब्रश अप हो जाएंगे। सो इट इज़ गुड फॉर ऑल, राइट। दिस इज़ आर सुपर अमेजिंग टीम, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। हम सब मेहनत कर रहे हैं आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन देने के लिए, राइट। सो इज देयर अ लाइट विच आई हैवंट ऑन? यस, अब ठीक है, अब थोड़ी मेरे ऊपर रोशनी आ रही होगी। या चिल्ड्रन, हम लोगों के सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो आपने देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखना स्टार्ट करिए। This is a brief about me, children. I have told you many a times that I am taking 6 to 8 mathematics as well as NMTC primary and sub junior. ये हम लोग के जो टेलीग्राम चैनल है क्लास वाइज वो हैं, so you can see it here, like today's lecture is for class 8, so what you have to search is TTB08, और उससे क्या होगा, जितना भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सब आपके पास टाइमली पहुंचते रहेंगे, तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, राइट। दिस वेज आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू ज्वाइन, या हम सब टीचर्स आपको टेलीग्राम चैनल इसीलिए ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। क्लियर? दिस इज़ आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in। यहाँ पर यू कैन सी द डिफरेंट पैकेजेस, लाइक इट इज़ हाईली अफोर्डेबल, यू ऑल नो दैट। अभी तक जिससे भी देख रहे हैं उन्हें पता है, जो आज नया लेक्चर देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं कि 9,000 इज़ द हाइएस्ट पैकेज, एंड यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड का दिख रहा है, बट 7th 8th में भी इट इज़ सेम, राइट। 7th और 8th का भी बिल्कुल सेम ही है, और 9,000 हाईएस्ट है। बट देन अगेन उसमें इफ़ यू यूज़ माई कोड AV लाइव कोड आप यूज़ करेंगे तो 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड ये पूरा जो कंप्लीट पैकेज है वो 6300 में होगा। देन अगेन जो सेकंड पैकेज है 3500 का, दैट विल बी ऑन 2450 ऑफ 2450, एंड कंप्लीट पैकेज के अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी यहाँ पर रिटन है। अगेन ये टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर आपको पूरे ईयर लॉन्ग की टेस्ट सीरीज मिल रही होगी, फॉर लाइक क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे, तो आपका पूरा ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो रहा होगा, राइट। अगेन मैं आपको बताती हूँ, बाई वीकली क्विजेस फ्री हैं, हम लोग की वेबसाइट पर हैं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक पर। सो काइंडली स्टार्ट गिविंग देम, उनको देना स्टार्ट करिए, राइट। एंड बिकॉज दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट गिविंग देम। अगेन ये डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं, आप सब जानते ही हैं, एंड स्टिल क्वेरीज रह जाती है तो ये नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं 9549041111, you can call on this number, right? So we will start with our revision. Before that, let's take the promise and then we'll start with our revision. Start करें children? So basic quadrilaterals के बारे में क्या बताया था? See, before starting with the term quadrilateral, हमने स्टार्ट किया था पॉलीगन से। So polygons basically क्या होते हैं? It is a closed figure, right? Closed figure होती है which is closed by different line segments. अब line segments कितने भी हो सकते हैं?
3 4 5 6 7 8, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 से आप एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, इट विल बी ओपन, बट देन पॉलीगन्स वो होते हैं जो एक क्लोज्ड फिगर होते हैं, राइट। तो अब देखो पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स साइड्स, और पॉलीगन्स के जो नाम हैं, जो नामकरण है वो किस तरह से है, उनके नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। ये सब हमने पढ़ लिया था, डिफरेंट टाइप्स जो थे, डिफरेंट टाइप्स ऑब्वियसली हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो इस क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लाइक दीज वर द डिफरेंट नेम्स, राइट। इसके अंदर जो सिमेट्री है और नंबर ऑफ डायगोनल्स, मीन्स जो सिमेट्री वाला पार्ट है वो सब भी उन्होंने बता दिया। बट देन अगेन इफ यू टॉक अबाउट अ ट्राइंगल, राइट, मतलब 3 साइड्स हैं तो वो ट्राइंगल होगा। अब यहाँ पे बिकॉज दे वांटेड टू टेल द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल भी उनको बताना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। बट अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ट्राइंगल लेंगे तो इट विल बी लाइक स्केलिन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट ट्राइंगल हो सकता है, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं, ये भी हमको पता है। अब उसके अंदर यहाँ पे ट्राइंगल्स आप लेंगे, सो फॉर 3 साइड्स, देन 4 साइड्स के लिए अगेन उन्होंने एक ही टर्म को लिया है, सिर्फ स्क्वायर को लिया, बिकॉज अगेन उनको जो सिमेट्री है वो बतानी थी, जो इंटीरियर एंगल है वो बताना था। बट देन अगेन 4 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओवरऑल उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जिसमें 4 साइड्स होती हैं, और बहुत सारे लाइक टाइप्स आते हैं जिसमें से एक है स्क्वायर, राइट। स्क्वायर के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पैरेललोग्राम होता है, लाइक स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, राइट। रेक्टेंगल होता है, रोम्बस है, काइट है, ट्रेपेजियम है, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेपेजॉइड, राइट। देन 5 साइड्स का पेंटागन, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से ये डिफरेंट साइड्स के अकॉर्डिंग इनके नेम्स थे। आई होप ये आप लोग को लर्न होंगे अब। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलीगन, जो पॉलीगन्स हैं वो ब्रॉडर वे में 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। मैंने पढ़ाते टाइम पे भी एक बहुत सड़ा सा लॉजिक दिया था कि कॉनकेव है तो ओपन है, ओपन माउथ है, और इस तरह से, राइट। सो बेसिकली कॉन्वेक्स क्या होते हैं, जिनके हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है, और कॉनकेव क्या होते हैं, देख लो इधर, कॉनकेव क्या होते हैं जिसके अंदर लाइक एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, राइट। तो यही हमने दिखा रखा है यहाँ पर, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, यहाँ पे 2 और मोर देन 2, मतलब देखो कोई भी अगर ये एडजेसेंट साइड है ना, इस एडजेसेंट साइड को जब भी आप डायगोनल बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इस तरह के पॉलीगन में जो एक कॉनकेव पॉलीगन है, तो अगर आप उसके अंदर डायगोनल बनाना चाहोगे तो वो डायगोनल बाहर बनेगा, राइट, इट विल बी मेड आउटसाइड, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इसके अंदर, जो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। आई होप यू रिमेंबर। नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे, राइट, वो हैं ये। सो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज दिस, ये सब हमने कर लिया था। जो इसका कंसेप्ट था इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का, वो भी मैंने क्लियर कर दिया था कि जब भी आप एक्सटीरियर एंगल को लेंगे, लाइक व्हेन एवर यू आर गोइंग टू मेजर इट, तो एक्सटीरियर एंगल या तो सारे क्लॉकवाइज में होने चाहिए या सारे एंटी क्लॉकवाइज में होने चाहिए, राइट। यही मैंने आपको समझाया था। और दिस ऑल्सो आई टोल्ड कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इट इज रिटन है समवेयर, कहाँ लिखा है यहाँ पर, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो मैंने यही समझाया था कि या तो आप क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, ठीक। नेक्स्ट वाज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का बेसिक था कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इट इज़ अ क्लोज फिगर, 4 साइड्स होती हैं इसकी, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, राइट। फिर उसके अंदर और क्या था, बस ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जब भी आप एक एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके उसके अलावा वर्टेक्स से जो भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है 2 वर्टिसेस को, तो उसे क्या बोला जाता है, डायगोनल बोला जाता है। ये एक नॉर्मल हायरार्की टाइप था, राइट। देन वही वर्टिसेस, ऑपोजिट वर्टिसेस, साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, ये सब क्लियर है आप लोग को, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। एंगल्स भी आपको पता है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो आस पड़ोस वाले एंगल्स थे, ऑपोजिट एंगल्स मतलब जो सामने वाले एंगल्स थे, ये सब भी मैंने आपको समझा दिया था, राइट। डायगोनल्स आई टोल्ड यू, देन पैरेललोग्राम। फिर इन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर मतलब जिसमें 4 साइड्स हैं, उसी में हमने एक स्पेशल टाइप पढ़ा
दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर भी स्पेशल टाइप्स होती हैं थोड़ी। सो पैरेललोग्राम के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे कि पैरेललोग्राम की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स एक तो इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड सबसे पहले तो पैरेलल होंगी ऑब्वियसली, मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ऑल्सो ये आपस में क्या है, इक्वल है। ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल इन पैरेललोग्राम, देन ऑपोजिट एंगल्स शुड बी इक्वल इन पैरेललोग्राम। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या था कि चारों एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स हैं, चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो दैट इज ट्रू इन पैरेललोग्राम एज वेल, राइट। तो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो तो इक्वल होंगे ही, बट इन चारों एंगल्स का सम भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो अब इफ यू रिमेंबर नाउ कि दो अगर लाइंस पैरेलल हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल अगर कट कर रहा है, तो उसमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं या जो वर्टिकली, मतलब वर्टिकली तो इसके अंदर नहीं होंगे, बट कोई इंटीरियर एंगल्स है, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ आपको पता है क्योंकि अपन ने पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल उस चैप्टर में अपन ने ये सब चीज़ पढ़ रखी है पहले भी, राइट। 7th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ाई है ये सब कुछ। तो क्या है पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी, यही है। आगे और देखते हैं अपन, देखो क्या कह रही है, सारी प्रॉपर्टीज, सारी थ्योरम्स हैं, राइट। अब वो क्या कह रही है, द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगेन नेक्स्ट, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर उसका हम एक डायगोनल ले रहे हैं तो वो डायगोनल क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर है। फिर इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये भी मैंने समझा दिया। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब कुछ पैरेललोग्राम्स में दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी होता है, ये भी हमने प्रूव किया हुआ है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये क्या थ्योरम्स थी, सबसे पहले 360 डिग्री एंगल है, देन कोई भी डायगोनल क्या करता है, इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम सी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, एंड द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। नाउ दिस वाज, ये बेसिक क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आई होप आपको आ गए होंगे, राइट। दीज वर क्वेश्चंस व्हिच वी डिड, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, आई होप आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2। सो अब इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव किया था, जो थ्योरम्स थी उसको प्रूव किया था। तो पहली थ्योरम थी द सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल बना करके उसको एक डायगोनल, उसके अंदर एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट। अब ये डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद व्हाट डिड आई डू, 2 ट्रायंगल्स बन गए। अब इन ट्रायंगल का एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ये हम जानते हैं, राइट। तो मैंने 2 ट्रायंगल्स में बांट लिया, इस ट्रायंगल का भी 180 है, इस ट्रायंगल का भी 180 है, और उनको फिर आपस में ऐड कर दिया। देखो 1 2 3 इस ट्रायंगल की बात हो रही है, और फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में 4 5 6 ये बात हो रही है। अब फिर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 1 और 2 को क्लब कर दिया दोनों को, फिर उससे क्या हुआ 1 2 3, मतलब 1 2 3 और 1 के साथ 6, तो पूरा एंगल ए हो गया। देन 3 के साथ एंगल 4, तो पूरा सी एंगल क्लब हो गया, मतलब सी एंगल बन गया, एंड डी तो 5 एंगल है ही से। तो इस तरह से मैंने क्या किया, प्रूव कर दिया सी। ये मैंने बता रखा है 3 और 4 5 6 इन सब से कि ए बी सी डी चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये हमने समझ लिया था। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो हमने एक पैरेललोग्राम लिया था, उस पैरेललोग्राम को अपन ने उसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक डायगोनल बना दिया, राइट। अब डायगोनल बनाने के बाद व्हाट डिड वी डू, सी अब पैरेललोग्राम है, मैंने अभी आपको बताया 2 लाइंस हैं आपस में पैरेलल होंगी, और AC क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल है। देखो DC और AB दोनों आपस में पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब
3 और 4 आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए थे। सिमिलरली DA और CB भी आपस में पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल था, तो 2 और 1 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए थे, राइट। तो इससे अपन ने देखा, और AC कॉमन है, AC कॉमन है, तो मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल, राइट। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पूछ भी वो यही रहा है, बोल भी यही रहा है, जो प्रूफ हमें करना है कि एक डायगोनल किसी पैरेललोग्राम को क्या करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है, राइट। इसी तरह यू कैन डू दिस एज वेल, टेक इट एज अ होमवर्क, या आप अब खुद से करना चाहें तो यू कैन डू दिस एज वेल। DB ज्वाइन कर लो और DCB ट्रायंगल और DAB ट्रायंगल को भी आप इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट थ्योरम जो थी वो क्या थी, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। कैसे हम प्रूव कर रहे हैं, सेम चीज है, अभी हमने प्रूव किया कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आपको आता है कि एंगल साइड एंगल से। अभी हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब उसी के अंदर DC विल बी इक्वल टू AB बाय CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड DA इज इक्वल टू CB। उसी तरीके से वही करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो हमने एंगल साइड एंगल से तो पुराना जो प्रूव कर रखा है वही था, और AD इक्वल्स टू BC और AB इक्वल्स टू CD मैंने कैसे प्रूव किया था, CPCT से प्रूव किया था, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए थे, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम क्या कह रही थी, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऑपोजिट साइड्स अपन ने कैसे प्रूव किए थे, देखो ये AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ये और ये मतलब AD और BC दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और AB एक ट्रांसवर्सल है, AB एक ट्रांसवर्सल है। तो फिर मैंने क्या बोला, इन दोनों एंगल्स का सम, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इन दोनों का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री। इन दोनों का जो सम हुआ वो कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, राइट। एंड AD is parallel to BC and AD is parallel to and BC is a transversal, BC is a मतलब अब वो बोल रहा है AB और DC CD ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और BC एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब पॉइंट ये है कि पहले वो इन दोनों एंगल्स को पैरेलल बोल रहा है और फिर ये ट्रांसवर्सल कह रहा है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, राइट। पहले ये लिया, फिर उनने ये दोनों लिए, ये दोनों लाइंस ली कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब बस हमें कंपेयर करना है, क्योंकि इन दोनों का ही सम 180 डिग्री होगा, वही कोइंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी। तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री है तो B और B साइड को मैं कैंसिल आउट कर दूंगी क्योंकि वो कॉमन है। तो उससे मुझे क्या पता लग जाएगा, A और C आपस में इक्वल हैं, A और C आपस में इक्वल हैं। सिमिलर तरीके से मतलब अभी हमने ये और ये वाले लिए, फिर आप इन दोनों को ले सकते हैं, राइट, इसको और इस साइड वाले को ले सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका जो B और D है वो भी आपस में आप इक्वल कर सकते हैं, क्लियर है। सिमिलरली मैंने यही बोला था। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हमने ये लिया, फिर हमने ये वाली साइड ली पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ थ्योरम क्या बोल रही है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगोनल्स जो थे वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं,
राइट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि लेट से ये मैंने ओ बना दिया था इसको कि मुझे प्रूव क्या करना था, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है, राइट। तो अब कैसे प्रूव करना था अपने को ये चीज, हाउ आर वी सपोज टू प्रूव दिस, मैंने पहले कौन से ट्राइंगल लिया, ए ओ बी एंड सी ओ डी, दैट इज ए ओ बी एंड सी ओ डी, राइट, यानी कि आमने सामने वाले एंगल्स, आमने सामने वाले ट्राइंगल्स लिए थे मैंने। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जस्ट सी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब पहले मैंने क्या लिया, ये और ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, क्या, so in triangle AOB and COD, AOB और COD इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, इसके अंदर जस्ट अ सेकेंड, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है AOB और COD में कि AB इज पैरेलल टू DC, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये हो गया पहली चीज, और BD इज अ ट्रांसवर्सल, ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, राइट। अब एक ट्रांसवर्सल ये है, राइट, तो इसका मतलब 1 और 2 आपस में बराबर हो गए, राइट। फिर अगेन ये दोनों ही पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो 3 और 4 आपस में पैरेलल हो गए, इक्वल हो गए, राइट। तो मतलब 1 2 के इक्वल हो गया और 3 4 के इक्वल हो गया, जस्ट कब, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई और एक बार हमने ये ट्रांसवर्सल लिया, एक बार इसको ट्रांसवर्सल लिया, और ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होता है, राइट। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होता है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, एंगल साइड एंगल से समझ में आ गया, यही दोनों लाइंस को मैं पैरेलल ले रही हूँ, पर एक बार ट्रांसवर्सल ये है, एक बार ट्रांसवर्सल ये है, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, और ये सामने वाली साइड भी इक्वल हैं, राइट, और उससे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हो गया, मैं क्या बोल सकती हूँ, OD is equals to OB and OA is equals to OC by corresponding part of congruent triangles, right, that is CPCT, CPCT से मैंने ये प्रूव कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑब्वियसली 4 साइडेड हैं, 4 साइडेड क्लोज फिगर है, पहली बात। दूसरी बात, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इसके अंदर भी लग रही है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और डायगोनल्स पैरेललोग्राम को, मतलब जो भी ये स्पेशल टाइप्स पढ़ रहे हैं हम, उसको कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले था क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या बोल रहे हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल तो होती हैं, बट अब इसके अंदर स्पेशल चीज़ क्या है कि चारों एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, क्लियर।
ये रेक्टेंगल की वो थी प्रॉपर्टी। अब इसी के अंदर एक थ्योरम क्या है, ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, मतलब जो चारों एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। उसके अंदर अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने किस तरह प्रूव किया था कि एंगल ए, मतलब एक एंगल को मैंने क्या ले लिया था 90 डिग्री, मतलब एंगल ए मुझको क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है। क्लियर। अब क्या कर रही हूँ मैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझको पता है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल लिए और ये एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये, मतलब सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, राइट। 180 डिग्री हो गया ये। अगर ये 180 डिग्री है उसमें से ये ऑलरेडी 90 है तो बचा हुआ कितना हुआ, वो भी 90 हुआ, राइट। तो सेम वेज में आप लोग बाकी एंगल्स को भी, मतलब फिर आप ये वाले दोनों लाइंस ले लो जो पैरेलल हैं आपस में, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये हम ऑलरेडी 90 डिग्री दे चुके हैं तो इसको भी आप बता पाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो दोनों डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो करते ही हैं, तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, बट देन ये क्या करते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं। तो अब हम ये कैसे प्रूव कर लेते हैं, देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये मुझको प्रूव करना है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही होंगी, आई विल बी टेकिंग 2 ट्राइंगल्स। वो ट्राइंगल्स कौन से हैं, डी ए बी एक ट्राइंगल है और सी बी ए दूसरा ट्राइंगल है। डी ए बी एक ट्राइंगल है, ये मैंने यहाँ बना रखे हैं डी ए बी और सी बी ए, राइट। अब इसके अंदर डी ए इज इक्वल टू सी बी, मतलब ये और ये आपस में ये दोनों लाइंस इक्वल हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो ये आपस में इक्वल हैं। अब 90 डिग्री हैं ये दोनों एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था इससे पहले वाली थ्योरम में कि चारों एंगल्स एक रेक्टेंगल के क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 डिग्री है। एंड और क्या चीज़ थी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, मतलब कॉमन है, ए बी कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डी बी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। मैं सी पी सी टी से बोल सकती हूँ, ये यहाँ पर मैंने शो कर रखा है आपको। तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, राइट। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया था कि ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा रोम्बस के बारे में। अब रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, अगेन बाइसेक्ट करते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को, बट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, फॉर अ पैरेललोग्राम टू बी अ रोम्बस ऑल इट्स 4 साइड्स शुड बी इक्वल, राइट। तो इसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब इसकी क्या थ्योरम थी, ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द सेम लेंथ। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब 2 साइड आपस में इक्वल दे रखी है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हम इस चीज़ को आपस में प्रूव कैसे कर रहे हैं, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, राइट, ये हमें गिवन है, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स वैसे भी इक्वल होती हैं,
तो अगर ए बी बी सी के भी बराबर है और ए बी डी सी के भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। सेम वेज में मैं क्या बोल सकती हूँ, ए डी जो है वो भी इसी तरह से इक्वल हो सकता है क्योंकि वो बी सी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जो डायगोनल्स हैं, राइट, बाइसेक्ट करते हैं, करेक्ट बात है, राइट। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, राइट। अब थर्ड बात ये कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो वो हमने कैसे प्रूव किया था, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए थे, दैट इज बी सी ओ। ट्राइंगल कौन से लिए हैं, बी ओ सी और डी ओ सी। मतलब बी ओ सी और डी ओ सी ये दोनों ट्राइंगल्स ले रखे हैं। अब इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, बी सी इज इक्वल टू डी सी होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का किसी भी पैरेललोग्राम के जो रोम्बस है, नॉट पैरेललोग्राम, रोम्बस जो होता है उसके साइड्स क्या होते हैं, चारों बराबर होते हैं। जस्ट अ सेकेंड, उसके चारों साइड्स क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। एंड तो बी सी इक्वल्स टू डी सी हो गया, ओ सी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होता है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में ही होते हैं। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ डी होता है। सो बाय एस 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 दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए थे, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए थे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैंने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए एंगल्स। बट देन अगेन बी ओ सी बी ओ डी एक लाइन है, बी ओ डी सिंस एक लाइन है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना था, 180 डिग्री होना था। अब अगर ये दोनों इक्वल है और 180 डिग्री इनका सम है तो दोनों एंगल्स कितने हो गए, 90 हो गए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया था कि जो डायगोनल्स हैं ऑफ अ रोम्बस दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट इसी का प्रूफ था, ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर क्या हो रहा था, जो इसकी प्रॉपर्टी, बेसिकली स्क्वायर क्या होता है कि उसके वही चारों साइड्स एक तो बराबर होते हैं एज वेल एज 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं चारों। तो इसमें रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी लगती है, राइट। रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी लगती है। तो एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो, एक स्क्वायर को आप रोम्बस भी बोल सकते हो, राइट। मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो रेक्टेंगल में अगर जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो अगर डिफरेंट हैं, राइट, तो फिर वो स्क्वायर नहीं बन सकता, राइट। सिमिलरली रोम्बस में अगर हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो भी वो स्क्वायर नहीं बन सकता। बट देन स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, आमने वाले जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, वो हैं स्क्वायर की। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसके चारों साइड्स बराबर होने चाहिए, तो उसके चारों साइड्स क्या हैं, बराबर हैं। तो ये बेसिक चीज़ हुई, ये दोनों बेसिक चीज़ें जो हैं वो स्क्वायर के अंदर होती है। इसलिए एवरी स्क्वायर कैन बी सेड एज अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस, बट एवरी रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये बेसिक प्रॉपर्टी, एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ये मैंने समझा ही दिया यहाँ पर आपको स्क्वायर के बारे में, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो, राइट। सिंपल लुकिंग है बट देन इट हैज प्रॉपर्टीज। नाउ अब इसकी थ्योरम क्या थी,
ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ द फोर साइड्स इज ऑफ द सेम लेंथ। प्रूव ही यही करना है। जस्ट अ सेकेंड चल रहा है। तो क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी मुझको गिवन है, राइट। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू बी सी मुझको गिवन है। प्रूव क्या करना है? ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं एंड चारों साइड्स भी आपस में बराबर हैं। तो हमने क्या किया था? ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये एक रेक्टेंगल भी है। ये मैंने अभी आपको बताया कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एज वेल एज अ रोम्बस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल भी है इसलिए इसके चारों एंगल्स क्या हो गए? आपस में 90 डिग्री हो गए। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो मैं कह सकती हूँ। अदरवाइज भी अगर आप प्रूफ करना भी चाहो दूसरी तरीके से भी तो भी देख लो भाई, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। मैंने ये दो साइड्स ले ली जो आपस में पैरेलल है और डी सी एक ट्रांसवर्सल है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, कोई भी एक एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया, लाइक गिवन में मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। मान लो डी एंगल मैंने 90 डिग्री गिवन में ले लिया, राइट। तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, डीसी ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हुआ, उसमें से एक 90 डिग्री ऑलरेडी मुझे गिवन है तो दूसरा अपने आप 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से फिर मैं इन दोनों को भी प्रूव कर सकती हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल में प्रूव किया उसी तरह मैं स्क्वायर के अंदर भी उसको 90 डिग्री चारों एंगल्स को प्रूव कर सकती हूँ, राइट। हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री प्रूव किया हुआ है, सेम वेज में हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। देन अगेन मुझे गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी है, रोम्बस के अंदर भी हमने ये प्रूव किया ही था कि अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी गिवन है और ए बी इक्वल्स टू डी सी होता है, पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। एंड अगेन बी सी इक्वल्स टू डी ए होता है, सेम प्रॉपर्टी की ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो ये भी आपस में इक्वल हुई, तो इसका मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, राइट। क्लियर है ये चीज? देख लो एक बार। क्लियर? नेक्स्ट क्या था? ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। वही इफ यू रिमेंबर रेक्टेंगल की भी ये प्रॉपर्टी थी, रेक्टेंगल की भी ये प्रॉपर्टी थी कि आपस में डायगोनल्स क्या करेंगे? डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल। देखो बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, पर रेक्टेंगल में हमने क्या देखा कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, स्क्वायर के अंदर भी। और रोम्बस में हमने क्या देखा कि दोनों जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, तो स्क्वायर के अंदर भी क्या होगा कि जो दोनों डायगोनल्स, इतना सिंपल दिखता है बट देन प्रॉपर्टीज इसकी कितनी सारी है, राइट। सेम एज विथ सर्कल, सर्कल भी दिखने में बहुत सिंपल है बट देन उसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उतना ही कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर भी, सेम एज विथ स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर में भी देख लो जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं और 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको प्रूव करना है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर मुझको गिवन है, प्रूव क्या करना है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू डी बी, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया, कौन से ट्रायंगल लिए हैं? ए डी बी, दैट इज ए डी एंड बी, सेम ये वाला जो ट्रायंगल है अगर आपको दिख रहा हो, देखो मैं बता देती हूँ, ए डी बी दैट इज ये ट्रायंगल, एंड दूसरा कौन सा बोला है? बी सी ए, बी सी एंड ए, दूसरा ट्रायंगल ये वाला। इसी तरह से जिस तरह से हमने रेक्टेंगल के अंदर लिए थे दो अलग अलग ट्रायंगल्स, राइट, तो उसके अंदर बेस सेम है। अब देखो ए बी कॉमन है, बेस सेम है, एंगल ए इज इक्वल्स टू दिस
एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री है। तो अब इससे मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ, थर्ड थिंग क्या है, डी ए इज इक्वल्स टू सी बी, डी ए इक्वल्स टू सी बी है, दोनों क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो मतलब ये भी आपस में इक्वल हो गए। इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए सेम तरीके से। तो फिर मुझे क्या बोलना है कि जस्ट अ सेकेंड, तो इसके अंदर अब मैं क्या बोल दूंगी कि डी बी इज इक्वल्स टू सी ए। तो एक तरीके से तो मैंने ये प्रूव कर दिया, पहली बात जो थी कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या है इक्वल है, ये तो मैंने प्रूव कर दिया राइट। और इसके अंदर सेकंड बात क्या है, सेकंड बात ये थी कि मुझको दो ट्रायंगल्स को आपस में जो दो एंगल्स हैं उनको क्या करना था इक्वल प्रूव करना था, डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ये मुझे बताना था राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मैंने कौन से ट्रायंगल्स कंसिडर किए, यही वाले राइट, एक तो ए बी ओ और सी बी ओ राइट, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कंसिडर किया, ए बी ओ और सी बी ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स को। अब इसके अंदर क्या हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करने से मुझे क्या मिला कि अगेन ए बी इज इक्वल्स टू सी बी राइट, ए बी इज इक्वल्स टू सी बी है, बी ओ कॉमन है, ये आपस में बराबर हैं, देन जो ओ बी है वो कॉमन है एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी आपस में है ही सही, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगेन मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, अगेन इक्वल है, बट देन ए ओ सी एक लाइन भी है, ये भी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए ओ सी एक लाइन है, ए ओ सी के एक लाइन होने की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हुए, इनका सम 180 डिग्री हुआ और इनका सम 180 डिग्री है, आपस में इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब दोनों एंगल्स कितने कितने के हो गए 90 डिग्री के हो गए। क्लियर है, क्लियर है ये चीज़, आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस थे जो करने थे। नेक्स्ट वाज ट्रेपेजॉइड राइट, इसके अंदर ट्रेपेजॉइड था और काइट थी, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अब ट्रेपीजियम के अंदर क्या था, दिस वाज द बेस एंड बेस एंगल्स, ये मतलब दीज बोथ वर बेसिस, इन दोनों को बेसिस कहा जाता है। मतलब बेसिकली ट्रेपीजियम के अंदर इट इज़ अ 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड क्लोज फिगर ही है ये, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल है, दूसरी नहीं है, तो ये वाली साइड जो पैरेलल होती है आपस में उनको क्या कहा जाता है, बेस साइड्स कहा जाता है। ये बेस है और ये बेस है, उनके संग जो एंगल्स होते हैं उनको बेस एंगल्स कहा जाता है। एंड दीज आर द लेग्स, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं। अब इसी ट्रेपेजॉइड के अंदर, ट्रेपीजियम के अंदर एक और स्पेशल ट्रेपीजियम होता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यही उसका वो है, लॉजिक है। तो आ गया समझ में ट्रेपेजॉइड क्या होता है, इसी के अंदर मैंने लिखा होगा कहीं पर, सी आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के अंदर क्या हो रहा था, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए डी और बी सी आपस में क्या है, बराबर हैं। देन अगेन और जो एंगल्स हैं, बेस एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डी सी इज पैरेलल टू ए बी, डी सी पैरेलल है ए बी के, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, जो बेस एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट काइट। काइट के अंदर क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स, मतलब दो पेयर्स होते हैं जो एडजेसेंट साइड उनकी
इक्वल होती हैं, राइट। मतलब सच अ स्ट्रक्चर, सच अ क्लोज्ड फोर साइडेड स्ट्रक्चर विच हैज़ टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो दो पेयर कैसे, एडजेसेंट मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देन इसकी भी, काइट की भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हुए, साइड्स जो हैं एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर हुई, दो पेयर। देन एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। तो ये जो डायगोनल है ये आपस में क्या होगा, मतलब अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो दिस इस साइड इज इक्वल टू, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। क्लियर। तो यही था, सी ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू डी जी, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। सारे जो पॉइंट्स है काइट के वो बता दिए मैंने, आगे और एक्सप्लेन कर रखा है। सो ए एंड डी आर वर्टेक्स एंगल्स, ए और डी को वर्टेक्स एंगल्स बोलते हैं, बी और सी को नॉन वर्टेक्स एंगल्स बोलते हैं। एंड बी और सी आपस में दोनों इक्वल हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। लाइन्स ए डी एंड बी सी आर डायगोनल्स एंड ऑलवेज मीट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देन लाइन ए डी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ए डी सिमेट्री भी होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब उसके आसपास क्या बनते हैं, उसके आसपास मिरर इमेजेस बनती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, लाइन ए डी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री बाइसेक्ट्स डायगोनल बी सी को बाइसेक्ट करती है एंड एंगल्स ए एंड डी एंड बाइसेक्ट्स द काइट। मतलब ये जो ए डी लाइन है ये क्या करती है आपस में, देखो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर हैं, राइट। और ए डी जो लाइन है वो क्या करती है, इस एंगल, इस साइड को तो बाइसेक्ट करती ही करती है, बट वो इस एंगल को और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, राइट। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। देन बाइसेक्ट द काइट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट, अब दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो ट्रेपीजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं है, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, राइट, ये पैरेललोग्राम में नहीं आते। देन अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अगेन साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है, मिरर इमेज बना रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, ए बी जो साइड है वो ए सी के बराबर है, बी डी जो साइड है वो सी डी के बराबर है एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। समझा दिया मैंने। डायगोनल्स बी सी बाइसेक्ट द काइट इनटू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये वाली जो लाइन है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मल्टीपल चीज़ें निकल सकती है। बी सी जो लाइन है उसके अंदर ऊपर वाला एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है, नीचे वाला एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो जो साइड्स हैं उसकी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर भी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, यहाँ पर भी दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए। एंड काइट का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू बी सी, हाफ ए डी इंटू बी सी, जो कि एक रोम्बस का भी होता है। रोम्बस का एरिया भी क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, वही यहाँ पर भी है। क्लियर, समझा ही दिया था मैंने। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे और वो क्या थे। सो इन दिस हम क्या बोल रहे थे कि इन द गिवन फिगर ई एंड एफ, ई और एफ रिस्पेक्टिवली क्या हैं आपस में, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, और वो क्या थे कि ई और एफ, ए और डी, एक ट्रेपीजियम के अंदर ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हैं, राइट। अब उसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वहाँ पे अगर हम उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, इफ़ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इन अ ट्रेपीजियम, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाता है ए बी के, एंड ऑब्वियसली डी सी के भी पैरेलल हो जाए क्योंकि आपस में तीनों पैरेलल हैं। एंड ई एफ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, जो पैरेलल साइड्स है, हाफ ऑफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर।
ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, राइट, एक क्वाड्रिलेटरल। अब इसके प्रूफ्स होते हैं, अभी हमें प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इन्हीं को ही पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। उसके अंदर अगर उनके मिड पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं, एच ई एफ जी कौन रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के, उनको अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या बना देगा, ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा। क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB, BC, CD एंड DA, देन द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर। तो इसके अंदर थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर आपने एक रोम्बस लिया, ठीक है, अब उस रोम्बस के अंदर ABCD रोम्बस के अंदर अगर उसके मिड पॉइंट्स को, जैसे क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, पैरेललोग्राम, वैसे ही रोम्बस के मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और क्या है, 90 डिग्री है हर एक एंगल, राइट। ये थर्ड पॉइंट था, PQRS इज अ रेक्टेंगल, जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। So this was it, children. Thank you so much for listening out to me. Please keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use the code AVLIVE to get 30% discount. Bye bye.